हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे ये स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जब भी हम शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं तो हमें ये निफ्टी, ये सेंसेक्स, ये मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ये सारी चीज़ें ही हमें जो समझ में नहीं आती, आज हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर मिलकर किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। तो उसी तरह जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर में बाइंग और सेलिंग होती है, उस जगह को हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी भी कहते हैं, एंड दूसरा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी भी कहते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरी एशिया में, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1875। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, आई मीन ट्रेडिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 1500 कंपनीज लिस्टेड है, जिनमें डेली बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो आप कहेंगे कि ये फिर सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन थाउजेंड्स कंपनीज हैं, जिनमें डेली बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डे का आपको अगर जजमेंट निकालना हो कि मार्केट में मंदी रही या तेजी रही या फिर उसमें किस तरह का माहौल रहा, तो वो आप कैसे पता करेंगे? आपको पूरी कंपनीज को एक एक करके ट्रैक करना होगा, फिर उसका एक एवरेज निकालना होगा, फिर आप आएंगे एक कंक्लूजन पे कि मार्केट कैसा रहा। लेकिन ये सारा ही टाइम आपका वेस्ट करने से अच्छा है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो उस बीएससी में और या एनएससी में जो टॉप की कंपनीज हैं, उन कंपनीज को उठाकर एक इंडेक्स बना दिया जाता है। जैसे बीएससी पे आप देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स का एक इंडेक्स होता है जो बीएससी के टॉप 30 कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप की 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसे हम निफ्टी कहते हैं या निफ्टी 50 कहते हैं, बिकॉज उस निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है जो टॉप की कंपनीज होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप की 30 कंपनीज को सेंसेक्स कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो सेंसेक्स है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे निफ्टी है, उनकी 30 कंपनीज या 50 कंपनी से पूरे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज का जजमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक 10th के क्लास में सारे स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप वो है जिसमें 85% एंड अबव स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में 60% से 85% वालों को रखा जाता है, एंड तीसरे ग्रुप में 60% एंड बिलो स्टूडेंट को रखा जाता है। अब आने वाले एग्जाम में अगर मान लीजिए 85% एंड अबव वाला जो ग्रुप है, उनका परफॉर्मेंस होता है 70-75 के एवरेज में, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम हुआ है, ये इसका पेपर काफी टफ रहा होगा, बिकॉज वहां टॉपर के ग्रुप ने ही अंडर परफॉर्म किया 70% एवरेज के लिए। तो इससे हम पूरे क्लास का एक एवरेज निकाल सकते हैं कि अगर जो टॉपर का ए ग्रुप था उसने 75% परफॉर्म किया, तो बी ग्रुप ने 50% परफॉर्म किया होगा या सी ग्रुप में उससे कम किया होगा। तो उसी तरह मार्केट की जब बात होती है तो हम पूरे ही कंपनीज के शेयर को एक दिन में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक क्विकली अगर मार्केट का जजमेंट निकालना हो उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर डे का सेंटीमेंट निकालना हो, तो हम देखते हैं सेंसेक्स को और निफ्टी को। अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर की तरफ गए हैं, उनका टोटल प्राइस मूवमेंट, तब हम ये समझते हैं कि मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ रहा, मार्केट में तेजी रही। वही अगर वो मूवमेंट नीचे रहा तो हम कहते हैं कि आज मार्केट डाउन था। फ्रेंड्स, बीएससी सेंसेक्स में एंड निफ्टी 50 में बाजार की सारी ही जो टॉप कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, उसे इंक्लूड किया जाता है ताकि एक ओवरऑल मार्केट का पिक्चर नजर आ सके। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग से आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई, ये दो बड़े लीडर बैंक माने जाते हैं, तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी तरफ आईटी में अगर देखें टीसीएस, इन्फोसिस, ये एक लीडर है अपने सेक्टर के, तो ऐसी कंपनीज को फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर उनके सेक्टर लीडर को इंक्लूड किया जाता है ताकि इसमें सारे सेक्टर भी कवर हो जाए और ओवरऑल मार्केट भी कवर हो जाए।
तो अगर जो ग्रुप के लीडर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि बाकी कंपनीज का भी उस दिन का परफॉर्मेंस खराब ही रहा होगा। तो निफ्टी 50 एंड बीएससी सेंसेक्स ये पूरे ओवरऑल मार्केट को कवर करते हैं, सारे मार्केट का सेंटीमेंट दिखाते हैं। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का सेंटीमेंट जानना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या आईटी में ज़्यादा है उनके शेयरों में, तो हम क्या ट्रैक करेंगे? फिर हम बैंकिंग इंडेक्स को ट्रैक करेंगे जिसे हम बैंक निफ्टी कहते हैं, और आईटी के इंडेक्स को हम निफ्टी आईटी कहते हैं। बीएससी सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में जो कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है वो इंक्लूड किया जाता है बेसिस देयर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की टोटल कैपिटलाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। कंपनी का टोटल कैपिटलाइजेशन अगर मान लीजिए 1000 है और उसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है 70% है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ट्रेडेबल शेयर्स है वो सिर्फ 30% है। तो जब डिसाइड किया जाता है किसी कंपनी को इंक्लूड करने के लिए, तो उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं कंसिडर किया जाता है, बल्कि सिर्फ कंसिडर किया जाता है वो पोर्शन को जो पब्लिकली ट्रेडेबल शेयर्स होते हैं, जैसे इस कंपनी में 30% है। और जो भी कंपनी इंक्लूड की जाती है, चाहे वो बीएससी इंडेक्स में हो या निफ्टी 50 में, वो परमानेंट नहीं होती है। आगे चल के अगर वो कंपनी का परफॉर्मेंस इन लाइन विथ मार्केट नहीं होता है, इन लाइन विथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं होता है, तो उसे हटा कर उसे रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरी कंपनी से। तो जिस तरह बैंकिंग को गवर्निंग बॉडी आरबीआई गवर्न करती है, रेगुलेटरी आरबीआई है, उसी तरह इंडियन इक्विटी मार्केट को जो गवर्निंग बॉडी है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। सो बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 से हम ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट समझते हैं। उसी तरह जो ग्लोबल इंडेक्स होते हैं उस कंट्रीज के भी जो टॉप के इंडेक्सेस होते हैं, जैसे अगर हम देखें कि यूएस में एस&पी 500, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स, इनके प्राइस मूवमेंट से हम यूएस मार्केट को सेंटीमेंट को समझ लेते हैं। तो उसी तरह सारी कंट्रीज के जो टॉप इंडेक्स होते हैं वो हम एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, और हमें ग्लोबल मार्केट का भी एक आइडिया मिल जाता है वन व्यू में। अब बात करते हैं कि ये जो शेयर बाजार होता है, स्टॉक एक्सचेंज, तो बायर और सेलर को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आज ये इलेक्ट्रॉनिक एज में हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, हम अपने लैपटॉप से किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आई मीन ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह हम उसमें ट्रेड करते हैं, उसमें निफ्टी क्या होता है, उसमें सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी का प्राइस ऊपर जाना या सेंसेक्स का प्राइस ऊपर जाना क्या मतलब रिफ्लेक्ट करता है, कैसे हम मार्केट को ट्रैक करते हैं। तो आपको अगर कोई डाउट रह गया हो इसमें या कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं।